अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल इल्म की काविश में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस उर्दू के पेयर ऑफ वर्ड्स के मुतल्लिक थी। ये वीडियो भी उन्हीं वीडियोस का तसलसल है, तो इसमें भी हमने कुछ नए अल्फाज शामिल किए हैं जो कि आपकी दिलचस्पी का बायस होंगे। तो देखते हैं हमारा पहला लफ्ज़, ये देखिए तला। हिंदी का लफ्ज़ है जूते का निचला हिस्सा। अब देखिए तला जो है ये जूते का निचला हिस्सा तो है, लेकिन ये तलने के मानों में भी आता है, जैसे कि कबाब तलना, जैसे कि चिप्स और समोसे वगैरह तलना, ये भी इसी मानों में आता है। और इसी के पेश नज़र सवाल है, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा था कि कबाब क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना। तो एक ही जुमले में इन दोनों का जवाब इस तरह है कि तला ना था, कबाब तला हुआ ना था और जूते का तला नहीं था। तो अगर हम इसके नीचे जेर और शट डाल दें तो ये उर्दू का लफ्ज़ बन जाता है तिल्ला, गोटा, किनारी। ये देखिए अगला लफ्ज़ है तन। तन पढ़ सकते हैं, तिन भी पढ़ सकते हैं और तुन भी पढ़ सकते हैं। देखिए तन फारसी का लफ्ज़ है जिस्म, और अगर तिन पढ़ते हैं हम इसको तो हिंदी में तिनके का मुखफ़फ़ है। तिनका जिसको हम स्ट्रॉ कहते हैं, एब्रीविएशन ऑफ स्ट्रॉ उर्दू में, तो तिनका नहीं कहेंगे, तिन कह देते हैं, घास फूस वगैरह। और अगर हम इसके ऊपर पेश डाल देते हैं तो तुन बनता है। तुन जो है ये भी हिंदी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कि एक ऐसा दरख्त जिसकी लकड़ी सुर्ख होती है। तो दोस्तों अगला लफ्ज़ देखिए जदी। अभी इस पे इराब नहीं है, हम इस पर शद डालते हैं तो जद्दी। जीम के ऊपर ज़बर भी होगा लेकिन यहाँ पर नहीं डाला गया ज़बर। जद्दी अरबी का लफ्ज़ है अबाई मोरसी, यानी कि वो चीज़ जो पुश्त दाद पुश्त चलती आ रही हो अवाज दाद से, जैसे कि हम जद्दी पुश्ती कहते हैं, तो इस तरह लिखा जाएगा शद के साथ, और ये अरबी का लफ्ज़ है। अब अगर हम इस पर से शद को हटाकर ज़बर लगा देते हैं तो जदी पढ़ा जाता है। ये कुतबी तारा है, ये भी अरबी का लफ्ज़ है। आसमान का एक बुर्ज जो बकरे की शक्ल का होता है, जैसे कि स्टार्स होते हैं, जदी स्टार है, जैसे कि जमनी स्टार है, वगैरह वगैरह। ऐसे जितने भी स्टार्स हैं उनमें एक ये लफ्ज़ है, एक ये स्टार है जदी। तो जद्दी और जदी, जदी कुतबी तारा और जद्दी अबाई या मोरसी। अब ये देखिए तोड़ी। इसको हम तोड़ी भी पढ़ें, तोड़ी पढ़ें, किस तरह पढ़ें। वैसे अगर हम इसको बगैर किसी अराब के पढ़ रहे हैं तोड़ी, तो ये टूटने के मायने में आ जाता है ना कि ये चीज़ किसने तोड़ी। और अगर हम इसके ऊपर ज़बर डालते हैं तो तोड़ी, थोड़ा सा अंदाज बदल जाता है अदायगी का। तोड़ी ये हिंदी का लफ्ज़ है। राई का पौधा है, बीज, सरसों का बीज, उसको तोड़ी कहते हैं। और एक राग है ये, जैसे कि राग मालकौंस होता है, राग मल्हार होता है, राग एमन होता है, इसी तरह ये एक राग है जिसको कि राग तोड़ी बोलते हैं। और अगर हम इसके ऊपर पेश डाल देते हैं तो ये भी हिंदी का लफ्ज़ है, ये तूड़ी बन जाता है। तूड़ी सबने सुना होगा कि ये लफ्ज़ जौ का भुस है, चारा है, गेहूं है। आपने देखा होगा कि तूड़ी के ट्रक होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, वो तूड़ी लेके जा रहे होते हैं, तो ये भी हिंदी का लफ्ज़ है। अगला देखिए गला। इस पे ज़बर नहीं डाला, टाइपिंग एरर है, ज़बर नहीं डाला, लेकिन जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं अमूमन इसको गला बोला जाता है, लेकिन इस पे शट नहीं है, ये इसी तरह बोला जाएगा गला। और ये देखिए गला ऐसे ही पढ़ा जाएगा, और ये हलक का मानी भी देता है, जैसे कि मेरा गला ख़राब है, उसको गला आया हुआ है, उसका गला बैठा हुआ है। इस पर सवाल फिर एक हुआ कि गोश्त क्यों ना खाया, गाना क्यों ना गाया। तो भाई इसका भी जवाब एक ही जुमले में हम दे सकते हैं, कोशिश कीजिए। देखिए गला ना था, गाना इसलिए नहीं गाया कि गला ठीक नहीं था, गला मुयस्सर नहीं था उस वक्त, गला बैठा हुआ था। और गोश्त इसलिए नहीं खाया कि गला का मतलब नरम होना, गल जाना वगैरह भी होता है, कि गोश्त गला हुआ नहीं था और
गाने के लिए गला जो है वो अवेलेबल नहीं था। जी, तो हमारा अगला लफ्ज़ है दाना, दाल का दाना, चावल का दाना। अच्छा, अब हम इसी को थोड़ा सा झोल के साथ पढ़ते हैं। दाना, दाना, दाना। अदायगी में आप फर्क महसूस कर रहे होंगे, दोबारा महसूस कीजिए। दाना, दाना। जो दाना है वो दाल का दाना, चावल का दाना, और जो दाना करके हम पढ़ेंगे, अलिफ को थोड़ा सा ऊपर को खींचेंगे तो दाना का मतलब होगा अक्लमंद, समझदार वगैरह। यह सवाल भी आपने थंबनेल पर देखा होगा कि अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा। सोचें इसका जवाब। उसी तरह जैसे गला ना था, तला ना था, एक ही जुमले में इसका जवाब होगा दाना ना था। अनार में दाना नहीं था और जो वजीर था वो दाना नहीं था, यानी कि अक्लमंद नहीं था। जी तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के अल्फाज। अच्छे लगे हैं जरूर शेयर कीजिए, दूसरों तक भी वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी कोई अच्छी और मज़े की चीज़ें आपके लिए लेकर हाजिर हो सकें। तो इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।